शनि की महादशा के बाद आती है बुध की महादशा। ये एक बहुत ही लंबा पीरियड है, 17 ईयर्स का पीरियड है। बुध की महादशा में के बारे में हम बात करें, अगर आपका जन्म बुध की महादशा का, आपका नक्षत्र स्वामी बुध है, तो आपके लिए बहुत ही सिंपल सी चीजें बोलना चाहूंगी कि एक तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपने एक लाइफ में चेंज को एक्सेप्ट करिए। जितना आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और जितना आप चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, चेंज के बारे में जजमेंटल नहीं होंगे, चेंज के बारे में नेगेटिव नहीं होंगे, उतनी आपकी बुध की महादशा यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकती है। बुध के लिए दो चीजें हैं, क्योंकि बुध को बिन पैंदी का लोटा दिया बोला गया है, बुध को बच्चा बोला गया है, यहाँ पे बालक के रूप से आप बुध को देख सकते हैं। यूथ आपका जो हो गया आपका, अगर हम बुध को ऐसे देखें तो आप ये समझिए कि बुध की दशा में यू विल गेट एवरीथिंग अदर देन स्टेबिलिटी। अगर आपकी बुध की महादशा का पीरियड है तो लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। जितने आप चेंज को एम्ब्रेस करेंगे, जितना आप लाइफ में अपनी चेंजेस को अप्रिशिएट करेंगे, उसके बारे में जजमेंटल नहीं होंगे, उसके बारे में क्रिप नहीं करेंगे, उसके बारे में ऐसे नहीं सोचेंगे कि ये सब क्या होगा। जितना आप उसको पॉजिटिव लेंगे, उतना आपकी बुध की दशा आपको अच्छा रिजल्ट देगी। और जितना ही आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने जो चेंज है उसको एम्ब्रेस करेंगे, उतना ही बुध की दशा आपके लिए अच्छा तो लेकर आएगी। साथ में आपको बहुत सारी नई चीजें, नई एडवेंचर्स आपको सीखने को मिलेंगे। बुध की दशा में आपको सब कुछ मिलेगा, बस एक स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। लाइफ में एक हाइज एंड लोज का फेज चलेगा। चीज सामने वाले को समझाने पे वो करेंगे, उतनी आपकी महादशा नाथ का आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि इन दी एंड इट इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर सेल्फ एंड हाउ आर यू गोइंग टू एम्ब्रेस दैट चेंज विच मर्करीज गॉट इनटू योर लाइफ। राहु की महादशा के बाद आती है 16 साल की बृहस्पति की, देवगुरु बृहस्पति की दशा। तो गुरु की महादशा हमारे को क्या सिखाती है? जैसे कि आपको पता है, गुरु हमारा जो है धर्म है, हमारा ज्ञान है। इट इज अबाउट विजडम, इट इज अबाउट योर धर्मा। यहाँ गुरु आपको ये सिखाता है कि आप अपने अंतर आत्मा से जुड़ें और जो चीज सही है उसका धर्म का प्रचार करें। यहाँ पर आपकी नॉलेज, आपका विजडम टेस्ट होता है। कहा जाता है, एक बहुत ही ऐसी सोच है कि गुरु की महादशा हमेशा अच्छी जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि गुरु की महादशा आपकी अच्छी जाए। गुरु की दशा आपकी कैसी जाएगी, आपके चार्ट में जुपिटर की प्लेसमेंट, गुरु की प्लेसमेंट देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कौन से प्लैनेट के साथ कंजंक्टेड है, कौन से प्लैनेट के साथ एस्पेक्टेड है, उस पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ी है और उसकी किस ग्रह के साथ युति हो रही है। गुरु की महादशा आपको ज्ञान की तरफ लेकर जाती है। गुरु की महादशा आपको ये बताती है कि आपको अपने जो ज्ञान है उसी से आपको अपना रास्ता ढूंढना है। आपको अपने जो बहुत ज्यादा, जैसे हर किसी की नॉलेज आपको है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक ईगो आ जाए, जिस इन्फ्लेटेड ईगो को आपको कंट्रोल करना है, धर्म के माध्यम से अपनी राह बनानी है। यहाँ पर आप जितना धर्म से जुड़ेंगे, जितना अपने पिता से जुड़ेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होएगा। पर अगर आप धर्म का ढोंग करें, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेसिवली अपने आप को ऐसे दिखाएं कि आप बहुत धर्मी हैं और वो हैं, फल नहीं प्रदान कर रहा है, मतलब आपकी कुंडली में आपका गुरु अच्छा नहीं है। अगर आप धर्म का ढोंग कर रहे हैं, अगर आप जो सोचते हैं धर्म के बारे में वो आप नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका गुरु खराब है। अब बात करते हैं जो जुपिटर का पीरियड होता है, जो जुपिटर की महादशा होती है, यहाँ पर आपको अपने खाने पीने का, अपने पेट का, अपने लिवर का खास ख्याल रखना चाहिए। आपको अपनी शुगर का, डायबिटीज का खास ख्याल रखना चाहिए। आपको अपने डाइजेशन का खास ख्याल रखना चाहिए। ये एक पीरियड बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर आपकी महादशा चल रही है तो ये बीमारियों का आपको सामना करना पड़ सकता है अगर जुपिटर आपकी कुंडली में पीड़ित है। और वो आपके ट्रांजिट, मतलब आपके गोचर और आपके चार्ट पर निर्भर करता है। पर जरूरी नहीं है कि ये चीज आएगी। कभी कभार बहुत छोटे टाइम के लिए आपको ऐसी परेशानी आ सकती है। और जैसे ही गुरु ग्रह आपका ठीक होएगा, आप अपने गुरु को बल प्रदान कर देंगे किसी अच्छे रेमेडी के थ्रू, या फिर अपने जो हैबिट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स हैं, अपना ध्यान रखना, इन सब के थ्रू, तो आपका जो गुरु है आपकी कुंडली में नियंत्रित होकर आपको इन सब चीजों से मुक्ति भी प्रदान कर सकता है। तो दैट मीन्स अगर आपको डिजीज लगी है गुरु के पीरियड में, तो वो ठीक भी हो सकती है। अगर आपको कोई रोग है तो आपको उसके रोग से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। बात कर रहे हैं केतु की महादशा के बारे में, जो कि 7 साल की है। तो केतु क्या है? केतु सबसे पहले आपकी श्रद्धा है, केतु आपका विश्वास है। यहाँ पर आप अपने आप को किस चीज पर कितना ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं, किस चीज के ऊपर आपका कितना ट्रस्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। केतु की महादशा में अक्सर पार्टनरशिप इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आप साइन करें तो बहुत सोच समझ के साइन करें। पार्टनरशिप इतनी फ्रूटफुल नहीं रहती, कहीं ना कहीं धोखा मिलने का चांस होता है। तो केतु की महादशा आपको अपने ऊपर नियंत्रण देना सिखाती है, डिटैचमेंट देना सिखाती है। कहीं आप बहुत ही ज्यादा किसी की तरफ इंक्लाइन
इंक्लाइंड हो, बहुत ही ज्यादा आपका किसी की तरफ ट्रस्ट हो, तो वो आपको अपने आप को जज करना है, बिना किसी बात के अपने आप को जज करना है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या वो चीज आपके लिए सही है या गलत है। केतु की महादशा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से स्पिरिचुअली इंक्लाइन कर सकती है। अक्सर आपने देखा होगा लोग जो फेमस होते हैं, जो ज्ञान की बातें करते हैं, जो विजडम की बातें करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स, मेंटर्स, स्पिरिचुअल गुरु, वो फेमस अपनी केतु की दशा में ही होते हैं। केतु के पास एक बहुत अच्छी पावर है आपको अध्यात्म से जोड़ने की, आपको श्रद्धा से जोड़ने की, आपको किसी चीज पर दृढ़ विश्वास बनाने की। पर आपको ये समझना है कि आपको उस चीज में अंधे नहीं हो जाना है, उस चीज का अर्थ ढूंढना है, उस चीज का मतलब ढूंढना है। अब आगे बात करते हैं केतु की महादशा के बाद आती है शुक्र की महादशा। बात करते हैं केतु की महादशा के बाद आने वाली शुक्र की 20 साल की महादशा। शुक्र की महादशा में आपके जीवन में लग्जरी आएगी, आपके जीवन में पैसा आएगा, आपके जीवन में ऐशो आराम आएगा। जी नहीं, शुक्र की महादशा इज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड महादशास, क्योंकि शुक्र आपकी सेल्फ लव, आपकी रियलाइजेशन का है। शुक्र आपके अपने आप से प्यार करना सिखाता है, अपने आप से जोड़ना सिखाता है। शुक्र की महादशा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ लग्जरी मिलेगी, पैसा मिलेगा। शुक्र अगर आपका अच्छा हुआ तो आपको सुंदरता देगा, आपको पैसा देगा। पर अगर आपका शुक्र खराब है तो आपको शुक्र की महादशा में बदनामी, आपको कैरेक्टर असैसिनेशन, आपका कैरेक्टर में प्रॉब्लम, ऐसी सब परेशानियां भी दे सकता है। शुक्र की महादशा हमारे को सोचने पे विवश कर देती है कि हमारे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हमारा सेल्फ लव, सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर हमारा ऐशो आराम, हमारी लग्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा बैठा हुआ है, अगर आपका शुक्र मजबूत है, तो पैसा, नेम, फेम, लग्जरी, आपको सब कुछ मिलेगी। पर साथ ही साथ आप अपने आप से ट्रू लव करना सीख जाएंगे, आपके अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगी।